ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया में क्वाड्रिलेटरल का एरिया। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग ट्रायंगल का एरिया किए थे, इस बार हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होता है पहला रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, है ना। तो हम लोग एक एक करके सभी का एरिया निकालने का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं, तो सबसे पहला होता है, पहले हम लोग आते हैं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इस टाइप का शेप होता है जिसका कि ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, लेंथ और ब्रेथ हुआ, ये मेरा है रेक्टेंगल, ठीक है। ये है रेक्टेंगल। तो इसका पेरीमीटर होता है, जानते हैं, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो, हर फिगर को हम एक ट्रायंगल के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेरा दो ट्रायंगल के रूप में डिवाइड हुआ और ये 90 डिग्री होता ही है। तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका हो गया हाफ इंटू एल इंटू बी, और इसका भी हो गया हाफ इंटू एल इंटू बी। देखो इसी फॉर्मूला से सारा आ रहा है। तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो सिर्फ एल इंटू बी रह जाता है ये, ठीक है। तो ट्वाइस हाफ मीन्स 1 होल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है इसका फॉर्मूला वही है, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। और फिर इसका अगर हमको लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, ये लेंथ ऑफ डायगोनल, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, देखो एक ही फॉर्मूला से हम सारा सवाल का हम बता दे रहे हैं। डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट बाय पिथागोरस थ्योरम से, यही हो गया डायगोनल। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन में, जो कि है स्क्वायर। स्क्वायर का देखो हम लोग करेंगे स्क्वायर इस टाइप का, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर ए एंड ए। तो पेरीमीटर हो जाएगा 4a, जानते हैं। एरिया इक्वल टू फिर इसी लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर दो ट्रायंगल में हम डिवाइड कर लिए, यहाँ भी एंगल राइट एंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट दोनों समान है, फिर हाफ इंटू ए स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 एलसीएम, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ करके ही दिखा देते हैं, इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर बाय 2, कट गया तो ए स्क्वायर हुआ ना। यहाँ भी उसी तरह से दोनों हाफ मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ भी हाफ ए स्क्वायर, यहाँ भी हाफ ए स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अब डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल को अगर हम डी से लिखें तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, डायगोनल हाइपोटेनस इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ट्वाइस ए स्क्वायर। तो 2 तो अंडर रूट रह जाएगा और बाहर सिर्फ ए आ जाएगा, रूट अंडर 2a हो गया। ये तो हुआ अगर हमको साइड दिया हुआ है। अगर एरिया देखो, एरिया ए स्क्वायर आता है ना, यहाँ पर 2a स्क्वायर हो गया, इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2a स्क्वायर मेरा एरिया भी है, तो इनटू एरिया। अगर एरिया दिया हुआ रहे तो भी हम डायगोनल निकाल सकते हैं, तो भी डी इक्वल टू मेरा ये हो जाएगा, और अगर साइड दिया रहा तो भी हम डायगोनल निकाल सकते हैं, हो गया ये भी। अब तीसरा आता है पैरेललोग्राम। ये आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इस टाइप का फिगर है। अब इसको भी हम देखो, हम ट्रायंगल के रूप में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये ट्रायंगल हुआ, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये बेस और ये हाइट, ये एच है अगर, और ये बेस है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच, और इस ट्रायंगल का भी एरिया हो जाएगा ये हाइट, तो दोनों हाइट समान होगा ना, यहाँ एच है और ये जितना बेस है उतना ही बेस ये भी होगा, तो इस ट्रायंगल का भी एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच। तो क्या हो गया ये, फिर ये बी इंटू एच ही हो गया। तो यहाँ पर एरिया इक्वल टू हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब जिसको बेस पकड़े, इसको अगर बेस पकड़ेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट, और इसको अगर बेस पकड़ेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, पैरेललोग्राम का बहुत ही इजी था, हो गया। अब हम लोग आते हैं रोम्बस पर।
रोम्बस भी पैरेललोग्राम की तरह होता है, बस यहाँ पे ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होता है। ठीक है, ये ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होता है। तो अगर ये ए है तो चारों साइड ए होगा। और रोम्बस में एक और चीज़ होता है, डायगनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाइसेक्ट तो करता है, ये परपेंडिकुलर भी करता है, मीन्स ऑल फोर एंगल्स आर हेयर 90 डिग्री। यहाँ पे पेरीमीटर तो हो जाएगा 4a। ठीक है, और एरिया इक्वल टू इसी की तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तो हम लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। और एक आता है, देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये हम एक डायगोनल मान लिए, ये हो जाएगा b/2 ले लो, ये b/2 ले लो, और ये c/2 ले लो, ये c/2 ले लो, ये डायगोनल दोनों इक्वल है ना। तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये वन ट्रायंगल का एरिया, इसका ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, b/2 नहीं लेते हैं, b ही ले लेते हैं, चलो वैसे नहीं, हाफ b इंटू सी हो गया। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इसका भी, इस ट्रायंगल का एरिया भी होगा हाफ b इंटू सी। इस ट्रायंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा, देखो बेस ये 90 डिग्री है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ b इंटू सी। और इस ट्रायंगल का एरिया भी हो जाएगा हाफ b इंटू सी। ठीक है, चारों ट्रायंगल मिला के क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लो, एरिया इक्वल टू हाफ कॉमन ले लिए, तो b इंटू सी 4 टाइम हो रहा है, 4bc हो रहा है ना, 4 टाइम, 1 2 3 4, तो 2 से कट गया, इक्वल टू ट्वाइस b इंटू सी हो गया। ठीक है, तो b क्या है गया, b है इस डायगोनल का हाफ ना, तो देखो b है इस डायगोनल का हाफ, अगर इसको नाम दिए ए सी, ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस b मीन्स BD/2, BD/2 और इनटू c हो जाएगा, c हो जाएगा AC/2। देख लो, तो 1 2 कैंसिल हो गया, तो हाफ हम बाहर ले लिए, तो BD इंटू AC मीन्स एरिया हो गया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसको हम लोग लिखते हैं, इसको लिखते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ये हो गया एक एरिया का फॉर्मूला। एक तो b और h अगर मालूम है तो, और अगर डायगोनल मालूम है तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। समझ में आया क्या किए, ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल निकल गया। और अगर हमको साइड निकालने बोला जाए, तो साइड निकालने बोला जाए, तो ये ए बी एक साइड है मेरा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू साइड इक्वल टू ए बी है ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसको हम AC/2 करते हैं, AC/2 का होल स्क्वायर प्लस BD/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स AB इक्वल टू अंडर रूट D1, अगर इसको लिखे तो D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। यही हो गया मेरा साइड। समझ में आ गया, ये वाले ट्रायंगल से हम लिए, पिथागोरस थ्योरम यूज किए, ये राइट एंगल है, तो साइड इक्वल टू ये हो गया। और एक फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का भी हम लोग कर लेते हैं। ट्रेपीजियम होता है इस टाइप का, ओनली वन पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है, ये नॉन पैरेलल साइड है। तो यहाँ भी हाइट अगर दिया हुआ है, तो देखो इसको भी हम लोग 2 ट्रायंगल के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस ट्रायंगल का भी एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ये बेस B1 होगा और ये बेस B2 होगा, दोनों बेस अलग अलग होगा लेकिन हाइट समान होगा। देखो हाइट समान होगा ना, यहाँ से इससे परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, ये हाइट होगा h, इस वर्टेक्स से इस बेस पर परपेंडिकुलर, और इस वर्टेक्स से, ये तो हाइट तो समान ही होगा। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू B1 इंटू h प्लस हाफ इंटू B2
इंटू एच। तो यहाँ पे हाफ कॉमन निकाल लेंगे और एच भी कॉमन निकल जाएगा और ये हो जाएगा B1 प्लस B2। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ, और एच हुआ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इसको लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड, और इनटू होगा सम ऑफ पैरेलल साइड, साइड्स। हो गया? समझ में आ गया? ये हो गया पैरेलल साइड। तो इस दोनों के का जोड़ और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस इनटू हाफ। तो सारा हम लोग देख लिए, सारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे ही बेस्ड फार्मूला है। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो, कहीं एग्जाम के टाइम फार्मूला भूल भी जाए, तो हम इस तरह से कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो अब लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 20B फर्स्ट सम यहाँ पर जो दिया हुआ है ये, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वन ऑफ हुज डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल जिसका कि कोई शेप नहीं है, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस कुछ नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका डायगोनल दिया हुआ है, बड़ा छोटा साइड है, और कैसे भी इसको हम मिला लेते हैं। मान लो ये मिला है और ये थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं, इस टाइप का, ये ट्रेपेजियम टाइप का बन गया। खैर कोई बात नहीं, और ये डायगोनल को हम मिला लिए। ठीक है, एक डायगोनल दिया हुआ है मेरा 30 सेंटीमीटर का, ये डायगोनल है, और इस दोनों वर्टेक्स से लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अदर टू वर्टिसेस, अदर टू वर्टिस से यहाँ परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक अगर हम, ये एक परपेंडिकुलर है और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ करते हैं, ये एक परपेंडिकुलर हुआ। तो ये परपेंडिकुलर है मेरा कितना, एक है 19 सेंटीमीटर और एक है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो पहले नाम दे दें, A B C D, ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे A B C D इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर का नाम दे दे BE एंड DF। BE इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड DF इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो हमेशा हम क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर, हो गया। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू, ये भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से, हाफ, इसका भी बेस 30 सेंटीमीटर है और इसका हाइट परपेंडिकुलर हाइट, हाइट मतलब यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना वर्टेक्स से, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हाफ इंटू 30, ये तो कॉमन है, कॉमन ले लिए, 19 प्लस 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, हाफ से ये कट के 15 हो गया, 15 इंटू, इसको ऐड किए तो 9 प्लस 1 10, 0, 1 इन हैंड, 1 2 एंड 3, 15 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 3 सा 45 एंड 1 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा हो गया आंसर। ठीक है, अब नंबर 2 सवाल में क्या है देखें, ये भी थोड़ा सा
डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 16 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इफ़ दे इंटरसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। अच्छा, यहाँ पे डायगोनल राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहले डायगोनल को ही बना लेते हैं जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन में बनाते थे। एक डायगोनल इधर बनाए और एक डायगोनल इधर बनाए। इसको हम, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो कोई फिक्स नहीं है साइज़, तो इसको हम लोग जैसे भी बना सकते हैं। ये हम ऐसे मिला लिए, और ये अगर और थोड़ा सा ये बड़ा कर लें एक तरफ तो कैसे भी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं ना। इसको देखो थोड़ा सा बड़ा साइड कर लिए और ये इधर मिला दिए, और उसके बाद ये इधर मिलाए और ये इधर मिलाए। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका कि डायगोनल राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाम दे देते हैं ABCD और ये O। ठीक है, अब हमको इसका एरिया निकालने बोला जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। और डायगोनल कितना कितना है, एक डायगोनल ही है ये 16 सेंटीमीटर का और ये डायगोनल है 13 सेंटीमीटर का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फिर इसी तरह दो ट्रायंगल में हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। सेम इसी तरह ABC और ADC देख लो। तो ये हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इसका हो जाएगा AC और हाइट हो जाएगा OB। ठीक है, प्लस हाफ हो जाएगा, इस ट्रायंगल का भी बेस हो जाएगा AC और हाइट हो जाएगा OD। इक्वल टू हाफ कॉमन ले लेंगे और AC भी कॉमन ले लेंगे और OB प्लस OD हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको पहले देखो, ये OB प्लस OD ही मेरा DB आ रहा है, इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू DB। समझ में आया? DO प्लस OB ही मेरा जो दिया हुआ है, दोनों डायगोनल का लेंथ ही दिया हुआ है ना, तो हमको उसी फॉर्म में लाना होगा। तो AC मेरा कितना है, AC है मेरा 16 सेंटीमीटर और DB कितना है, ये है मेरा 13 सेंटीमीटर। तो 2 से तो ये चला गया 8 इक्वल टू 13 8 जा होता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। हो गया, ओके। तो यहाँ पे हम दो सवाल क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बना लिए। यहाँ पे आइडिया मिल गया कि क्वाड्रिलेटरल में जबकि कोई फिक्स शेप नहीं है, रेक्टेंगल स्क्वायर, बाकी सारा का तो हम लोग फार्मूला देख लिए। अगर इस टाइप का फार्मूला दिया रहे, क्वाड्रिलेटरल दिया रहे, तो उसका एरिया भी कैसे निकालेंगे। तो देखो ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही आया। तो क्वाड्रिलेटरल में जितना भी सवाल हम लोग बना रहे हैं वो इसी फार्मूला पे बेस्ड होता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है, दो सवाल ईजी था, दोनों छोटा छोटा सवाल बना लिए। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का सवाल करेंगे। ठीक है, ओके।